हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियंका और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। हमने यहाँ पर एक कोर्स स्टार्ट किया है जो कि ईवीएस का है। इस कोर्स में हमने पहले पार्ट में बात की थी फैमिली के बारे में और आज हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ द प्लांट्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जो भी हम यहाँ पर थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे उसका जो प्रैक्टिस सेशन है दैट इज़ द एमसीक्यूज़, वो हम उसके कंप्लीट होने के बाद उनको डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही आज हम प्लांट का पार्ट डिस्कस करेंगे उसके बाद जो आने वाले इसके क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने जो बात की है फैमिली के बारे में, उस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं अभी तक एग्जाम्स में, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स क्या हैं। तो चलिए बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स आर मल्टी सेल्यूलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मल्टी सेल से बने होते हैं, इसीलिए हम इन्हें मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। दे बिलोंग टू द किंगडम प्लांटी। प्लांट्स जो है वो प्लांटी किंगडम से बिलोंग करते हैं। दे कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। ये जो प्लांट्स हैं ये हमें लैंड पर भी देखने को मिलते हैं प्लस हमें एक्वाटिक सिस्टम में भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से इनका जो हैबिटेट है वो दोनों ही केसेस में देखने को मिलता है, एक्वाटिक एज वेल एज लैंड के ऊपर। फूड वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स, एग्जाम्पल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस एक्सेट्रा। हमें पता है कि कोई भी जो चीज़ है, जो भी कोई एडिबल चीज़ है वो कहाँ से हमें मिलती है, कहाँ से ऑब्टेन की जाती है, वो प्लांट्स से ही की जाती है। प्लांट्स ही एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू हमें डिफरेंट फ्रूट्स देखने को मिलते हैं, वेजिटेबल्स देखने को मिलती हैं, सीरियल्स देखने को मिलते हैं, इवन कि पल्सेस तक हमें इसमें से ही देखने को मिलते हैं। तो इनडायरेक्टली इसके बोलने का मतलब है कि प्लांट्स ही एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू हम अपनी एडिबल चीज़ों को ऑब्टेन करते हैं। दे प्रोवाइड अस वुड, पेपर, मेडिसिन एक्सेट्रा। हमें पता है प्लांट्स के द्वारा ही हमें वुड मिलती है, पेपर मिलता है, मेडिसिन मिलती है। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये एक ऐसे कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं जिनके बिना एक ह्यूमन बीइंग का, नॉट इवन ह्यूमन बीइंग, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो सर्वाइवल है वो कंप्लीट नहीं होगा अगर हमारी अर्थ के ऊपर, हमारे प्लेनेट के ऊपर प्लांट्स नहीं पाए जाएंगे। तो हमें वैसे तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है ही है कि प्लांट्स क्या हैं, लेकिन ये आपके नोट्स पर्पस से यहाँ पर थ्योरी पार्ट साथ में लिया है और क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं से रिलेटेड बनते हैं। तो हमें इनकी नॉलेज होना तो इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन साथ साथ में इनमें क्या यहाँ पर दिया गया है इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जो भी आपको मैं यहाँ पर स्टडी मटेरियल लेकर आ रही हूँ वो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो, आपको इन्हें मगअप करने की जरूरत ना पड़े। बात करते हैं प्लांट्स के मेन पार्ट्स के बारे में कि प्लांट्स जो हैं वो किससे बने होते हैं। एक तो हो गया रूट सिस्टम जिसे हम जड़ तंत्र के नाम से जानते हैं, और सेकंड होता है हमारा शूट सिस्टम। ये दो ही हमारे पार्ट्स देखने को मिलते हैं मेनली किसी भी प्लांट बॉडी में। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं ये एक प्लांट है, इसमें जो भी अंडरग्राउंड हमारा पार्ट होता है उसे हम रूट सिस्टम के नाम से जानते हैं, और जो भी अबव द ग्राउंड होगा उसे हम शूट सिस्टम के नाम से जानेंगे। सो वी कैन से दैट देयर आर टू सिस्टम इन अ प्लांट बॉडी, दैट आर द रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। अब ये जो रूट सिस्टम है इसमें क्या क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। अब ये जो रूट है ये प्लांट बॉडी का अंडरग्राउंड पार्ट है, अभी आपको बताया। इट ग्रोज टुवार्ड्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब ऐसा क्यों होता है कि प्लांट्स की जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो हमेशा नीचे की तरफ ही जाती हैं, कभी ऊपर को क्यों नहीं आती जैसे शूट सिस्टम ऊपर की तरफ आता है? इसलिए क्योंकि हमें पता है हमारी अर्थ में एक फोर्स पाई जाती है। कौन सी फोर्स है? दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। और यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसी की वजह से कोई भी जो चीज़ है वो नीचे की तरफ जाती है। तो यही कारण है कि जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो नीचे की तरफ आएंगी, इस तरह से ये नीचे को सॉइल से नीचे ही बढ़ती जाएंगी। तो इसका क्या कारण है? ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी फोर्स। और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो नीचे की तरफ आएंगी, तो वो है ग्रेविटी फोर्स। It fixes the plant within the soil and absorbs water and mineral nutrients from the soil.
अब ये जो रूट्स हैं ये क्या काम करती हैं, ये किसी भी प्लांट बॉडी को सॉइल में फिक्स करने का काम करती हैं और पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। पानी के साथ साथ जो भी कोई मिनरल आयंस प्लस न्यूट्राइएंट्स पाए जाते हैं सॉइल में, उन्हें एब्जॉर्ब करने का काम करती है रूट्स। तो इस तरह से हमने देखा कि रूट सिस्टम का क्या क्या काम है। इट स्टोर्स एक्सेस फूड। अब ये जो रूट्स हैं ये एक्सेस फूड को भी स्टोर करती हैं। कैसे स्टोर करती हैं? अगर हमने देखा हो, कैरेट होगी, रेडिश हो गया, पोटैटो हो गया, ये सभी क्या हैं? ये अंडरग्राउंड हमारे प्लांट के प्रोडक्ट्स हैं। एडिबल शूट और रूट हम बोल सकते हैं। इनमें क्या है? इनमें फूड को स्टोर किया जाता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि रूट्स में कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस पार्ट्स हैं जिनमें कि फूड को स्टोर किया जाता है। और को स्टोर करने का एक और रीजन होता है, जैसे कि जो पौधे हमारे पतझड़ के सीजन में जिनमें जो लीव्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं, तो उनका जो फूड है वो कहाँ पर स्टोर होगा? वो इन रूट्स में ही स्टोर होगा, जिससे कि जब भी हमारे प्लांट से रिलेटेड जो भी उनका कोई फेवरेबल सीजन आएगा तो वो अपनी ग्रोथ को प्रमोट कर पाएंगे। कैसे प्रमोट करेंगे? क्योंकि जो रूट्स में फूड जो है वो स्टोर है वो उन लीव्स तक पहुंचेगा। तो इस तरह से ये हमने बात की है रूट सिस्टम की। इसके अलावा ये आपके लिए एक्स्ट्रा टॉपिक है। अभी तक तो इससे क्वेश्चन नहीं बने हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बने। हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये जो रूट्स हैं, रूट्स कितने टाइप के हो सकते हैं। एक तो टैप रूट हो गया, फाइब्रस रूट हो गया, एडवेंटिशियस रूट्स हो गए। आपको बस इनके नाम ही याद रखने, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर हमें इसकी इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है। अब इससे एक्स्ट्रा रूट्स के फंक्शन की बात करें तो रूट होल्ड्स ए प्लांट इरेक्ट एंड इन वन प्लेस। ये जो रूट्स हैं किसी भी प्लांट को इरेक्ट करने का काम करती हैं। इरेक्ट मतलब कि उसे ऊपर की तरफ प्रमोट करती हैं, उसकी हाइट को एक ही जगह पर खड़े रखने का काम भी करती हैं। रूट्स होल्ड ए प्लांट फर्मली टू द सॉइल। वही जो अभी प्रीवियस स्लाइड में ही आपको बताया कि रूट्स क्या करती हैं, सॉइल में उसे फिक्स करने का काम करती हैं, उसे होल्ड करने का काम करती हैं। Roots absorb water and minerals from the soil and pass them to the plant. Some roots store food for the plant. वही बात, कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस होती हैं रूट की जो कि फूड को स्टोर करने का काम करती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? कैरेट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गई, रेडिश हो गया, व्हीट रूट हो गई। ये क्या करती हैं? फूड को स्टोर करने का काम करती हैं। और ये ऐसे मॉडिफिकेशन हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एडिबल होते हैं, जिन्हें हम खा भी सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस सेशन में हमने प्लांट पार्ट को स्टार्ट किया है, जिसमें कि रूट सिस्टम को हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। इसके बाद बचता है हमारा शूट सिस्टम। इसे हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। और जैसे ही हमारा प्लांट का कंप्लीट टॉपिक होगा, इससे जो भी अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो नेक्स्ट सेशन में हम इन्हें लेंगे, जिससे कि कितना हम चीज़ों को गेन कर रहे हैं वो हमें आइडिया होता जाए। क्योंकि थ्योरी पार्ट हम चाहे जितना भी पढ़ लें, जितनी बार भी हम इसे रिवाइज कर लें, लेकिन जब तक हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि हाँ हम कितना यहाँ पर गेन कर रहे हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम शूट सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। और कोई भी चीज़ अगर आपको सेशन से रिलेटेड समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने स्टडी 24 ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसका कंप्लीट कोर्स पाने के लिए, ईवीएस का या इससे रिलेटेड कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ पाने के लिए स्टडी 24 ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।